नमस्कार, स्वागत आप सभी का वाइबिन बिहार झारखंड में। मैं हूं आपके साथ मुदिता त्रिपाठी। क्या बिहार की सत्ता में वंशवाद की एक नई इबारत लिखी जा रही है? क्या नीतीश कुमार के दिल्ली जाने से पहले पटना में उनके उत्तराधिकारी ने चुपके से कमान संभाल ली है? बिहार की सियासत में इन दिनों वो हो रहा है जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। चर्चा है कि 12 अप्रैल को नीतीश कुमार मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ दे रहे हैं, लेकिन उनके जाते ही जेडीयू ताश के पत्तों की तरह ना बिखर जाए, इसके लिए एक गुमनाम चेहरे ने मोर्चा संभाल लिया है। वो चेहरा है निशांत कुमार, नीतीश के बेटे निशांत, जो अब तक कैमरे और राजनीति से दूर रहते थे, अचानक से एक्टिव क्यों हो गए? आखिर क्या है टीम निशांत और इसमें कौन कौन से 14 युवा बाहुबली विधायक शामिल हैं? आज की इस विशेष रिपोर्ट में हम आपको दिखाएंगे बिहार की राजनीति का वो नया पावर सेंटर जिसने बीजेपी और आरजेडी दोनों की नींद उड़ा दी है। वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि बिहार के अगले गेम चेंजर की कहानी यहीं से शुरू होती है। दोस्तों, बिहार के सियासी गलियारों से बड़ी खबर आ रही है कि सूत्रों की माने तो 12 अप्रैल को राज्यसभा के लिए निर्वाचित हो जाने के बाद नीतीश कुमार इस्तीफा दे सकते हैं। लेकिन इस खबर ने जेडीयू के अंदर एक डर पैदा कर दिया। विधायकों और सांसदों में इस बात को लेकर नाराजगी है कि नीतीश के बाद उनका भविष्य का क्या होगा। इसी असंतोष को दबाने और पार्टी को टूटने से बचाने के लिए निशांत कुमार ने एंट्री ली है। पिछले कुछ दिनों में निशांत ने जेडीयू के दर्जनों वरिष्ठ नेताओं और विधायकों से गुप्त मुलाकातें की। उनका संदेश साफ है, साहब दिल्ली जा रहे हैं, लेकिन बिहार में जेडीयू का झंडा झुकने नहीं दिया जाएगा। अब तक बिहार ने सिर्फ तेजस्वी यादव और चिराग पासवान जैसे युवा चेहरे को ही देखा है, लेकिन निशांत कुमार की कहानी बिल्कुल अलग है। बिट्स पिलानी से इंजीनियरिंग करने वाले निशांत हमेशा से चकाचौंध से दूर रहे हैं। कहा जाता है कि वे अध्यात्म और सादगी को पसंद करते हैं, लेकिन अचानक उनका इस तरह से फ्रंट फुट पर आना बताता है कि बिहार में बहुत कुछ बड़ा होने वाला है। नीतीश कुमार ने अपने बेटे को तब मैदान में उतारा जब जेडीयू के अस्तित्व पर संकट मंडरा रहा है। निशांत की ये एंट्री सिर्फ एक मजबूरी है या नीतीश कुमार का कोई बहुत गहरा प्लान, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन इतना तय है कि अब बिहार की युवा पॉलिटिक्स में एक नया नाम जुड़ चुका है। निशांत कुमार ने केवल मीटिंग नहीं की, बल्कि अपनी एक कोर टीम भी तैयार कर ली, जिसे टीम निशांत कहा जा रहा है। इनमें करीब 14 ऐसे युवा विधायक शामिल हैं जिनकी उम्र 32 से 36 साल के बीच है। ये वो चेहरे हैं जो आने वाले समय में जेडीयू का भविष्य तय करेंगे। इस टीम में रुहेल रंजन, ऋतुराज कुमार, कोमल सिंह और चेतन आनंद जैसे बड़े नाम शामिल हैं। शुभानंद मुकेश, अतिरेक कुमार और राहुल कुमार सिंह जैसे युवा तुर्क भी निशांत के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। गौर करने वाली बात यह है कि सभी विधायक राजनीतिक घरानों से आते हैं, यानी इनके पास अनुभव भी है और अपने क्षेत्र में मजबूत पकड़ भी। निशांत ने जिन 14 युवा विधायकों को अपनी टीम में चुना है, वो कोई इत्तेफाक नहीं है। इनमें से ज्यादातर विधायक अपनी पिता की विरासत संभाल रहे हैं, जैसे कहलगांव के शुभानंद मुकेश या गायघाट की कोमल सिंह। इन युवाओं के पास नई सोच है और अपने इलाके में जबरदस्त यूथ अपील। निशांत इन्हें ये समझा रहे हैं, अगर जेडीयू टूटी तो इन सभी का राजनीतिक करियर खतरे में पड़ सकता है। टीम निशांत के इन सदस्यों को अलग अलग जिलों की जिम्मेदारी सौंपी जा रही है, ताकि 12 अप्रैल के बाद अगर कोई बगावत की कोशिश करे तो ये युवा मोर्चा संभाल सके। ये जेडीयू के अंदर एक ऐसी नई दीवार खड़ी की जा रही है जिसे ढहाना बीजेपी या आरजेडी के लिए आसान नहीं होगा। निशांत कुमार ने अपनी इस टीम को बनाने में अपने पिता नीतीश कुमार की ही तरह ही सोशल इंजीनियरिंग का जबरदस्त इस्तेमाल किया है। इस टीम में कुर्मी, राजपूत, भूमिहार, कायस्थ, दलित और अति पिछड़ा वर्ग, हर समाज के प्रतिनिधियों को जगह दी गई। मकसद साफ है, जेडीयू का जो 16% कोर वोट बैंक है, उसे बिखरने से बचाया जा सके। निशांत जानते हैं, अगर जेडीयू को जिंदा रखना है तो हर जाति को ये महसूस कराना होगा कि पार्टी में उनका सम्मान सुरक्षित है। क्या निशांत का ये जाति फॉर्मूला बीजेपी के मुख्यमंत्री वाले दावे को टक्कर दे पाएगा? नीतीश कुमार की सबसे बड़ी ताकत उनका लव कुश समीकरण रहा है। निशांत कुमार ने अपनी टीम में इस समीकरण को और भी ज्यादा मजबूत किया है। लेकिन इस बार खास बात यह है कि निशांत सवर्णों और दलितों के युवा चेहरों को भी साथ लेकर चल रहे हैं।
वे जानते हैं कि सिर्फ एक जाति के भरोसे पार्टी नहीं टिक सकती। चेतन आनंद जैसे चेहरे को साथ रखना बताता है कि राजपूत समाज के युवाओं में भी पैठ बनाने की कोशिश है। निशांत का ये सोशल प्रयोग अगर सफल रहा तो जेडीयू का 16% वोट बैंक बढ़कर 20% तक भी जा सकता है। क्या निशांत अपने पिता के उस पुराने जादू को फिर से जगा पाएंगे? फिलहाल जेडीयू के पास 85 विधायक और 12 सांसद है। ये संख्या ही जेडीयू को बिहार की राजनीति का किंगमेकर बनाती है। निशांत कुमार के सामने सबसे बड़ी परीक्षा ये है कि नीतीश कुमार के हटने के बाद इन सबको एक सूत्र में कैसे पिरोया जाए। अगर बीजेपी मुख्यमंत्री पद का दावा ठोकती है तो जेडीयू का अस्तित्व कैसे बचेगा? निशांत खुद को एक कुशल नेतृत्वकर्ता के रूप में स्थापित करने के लिए जी जान लगा रहे हैं। चर्चा तो ये भी है कि जल्द ही उन्हें संगठन में कोई बहुत बड़ी आधिकारिक जिम्मेदारी भी मिल सकती है। बिहार में हवा बदल रही है। नीतीश कुमार के राज्यसभा जाते ही ऐसी संभावना है कि बीजेपी मुख्यमंत्री पद की मांग करेगी। ऐसे में जेडीयू के लिए अपनी राजनीतिक पकड़ बनाए रखना लोहे के चने चबाने जैसा होगा। निशांत कुमार के सक्रिय होने का मतलब ये भी है कि जेडीयू अब किसी के सामने झुकने को तैयार नहीं, वो अपनी शर्तों पर राजनीति करना चाहती है। क्या निशांत कुमार पार्टी के नए चेहरे के रूप में सफल हो पाएंगे या फिर नीतीश के बाद जेडीयू में कोई बड़ा विस्फोट होगा? ये तो आने वाले कुछ दिन बिहार के भविष्य के लिए बहुत निर्णायक होने वाले हैं। सबसे बड़ा सवाल जो अब पटना की इनकम टैक्स चौराहे से लेकर सचिवालय तक गूंज रहा है, क्या नीतीश के दिल्ली जाते ही निशांत कुमार को पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया जाएगा? राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि नीतीश कुमार किसी बाहरी नेता पर भरोसा करने के बजाय अपने खून पर भरोसा करना ज्यादा बेहतर समझते हैं। टीम निशांत का ये जोश और निशांत की बढ़ती सक्रियता इसी ओर इशारा कर रही है कि अगर निशांत आधिकारिक तौर पर कमान संभालते हैं तो बिहार की लड़ाई अब बेटों के बीच होगी। एक तरफ तेजस्वी, एक तरफ चिराग और दूसरी तरफ निशांत। बिहार का ये सियासी रण अब और भी ज्यादा दिलचस्प होने वाला है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या निशांत कुमार जेडीयू को टूटने से बचा पाएंगे? क्या टीम निशांत बिहार की राजनीति में कोई बड़ा चमत्कार करेगी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। क्या आपको लगता है कि नीतीश कुमार के बाद निशांत ही जेडीयू के असली वारिस हैं? बिहार की राजनीति के इस महासंग्राम की हर अपडेट के लिए देखते रहिए YBN बिहार झारखंड। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।